हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं आरती कुशवाहा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाला होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मैंने अपने आप को व्यस्त रखा और कैसे मैंने अपने जीवन में संघर्ष करके यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। ठीक है, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इधर आप 3 साड़ियाँ देख रहे हो, इनको मैंने, ये जो साड़ियाँ हैं 8 जुलाई को मेरे पास अर्जेंट ही आई थी और मुझे 10 या 11 तारीख को इनको रेडी करके देना था। इनके तीनों ब्लाउज बनाने थे। ठीक है, लगभग अर्जेंट में ही इनके 3 ब्लाउज बनाने थे और मैंने इनके तीनों ब्लाउज मात्र 100 रुपये में बना कर दिए हैं। तो क्यों मैंने इतने कम रेट में इनके ब्लाउज बनाए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि संघर्ष और मेहनत से हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, जो कि आप लोग मुझे ही देखते हो, क्योंकि मैं एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एक गरीब हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि समय है, समय इंसान का एक जैसा कभी नहीं रहता है। तो मेरा समय भी जो है कभी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा था। एक पैसे के लिए भी मोहताज रहते थे। ठीक है, खेती बाड़ी भी किया करते थे। तो मैंने जो है 10 जुलाई को हमारी एक चंद्रा सिस्टर हैं, उनका वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने अपनी बहनों को मोटिवेट किया है कि अपने आप को व्यस्त रखो, बिजी रखो। व्यस्त और बिजी रखने से आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखी रहता है। व्यस्त रहना ही जीवन का खुश रहने का चाबी है। ठीक है, व्यस्त रहोगे, कुछ ना कुछ करोगे, तो आप जीवन में हमेशा खुश रहोगे। क्योंकि जो इंसान व्यस्त नहीं रहता है, खाली दिमाग रहता है, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और जब वो इंसान व्यस्त रहता है, कोई भी इंसान हो, तो उसका लाइफ अलग ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि कैसे उन्होंने पैसे ना होने पर भी अपने आप को बिजी रखा, बिना पैसे के कैसे उन्होंने अपना जो है संघर्ष करके अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। तो लगभग सेम कहानी मेरी भी है, क्योंकि एक टाइम पर हम, ये समझ लो कि 100 रुपये के लिए भी मोहताज हुआ करते थे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो बहनें मजबूर है, लाचार है, परेशान है एक पैसे के लिए, तो सबसे पहले तो वो अपने दिमाग में, अपने जीवन में ये बात दिमाग में बहुत अच्छे से उतार लें कि उनको कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, बिजी रहना पड़ेगा। बिजी रहना जीवन का असली एक सफलता की और खुश रहने की चाबी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर ही रहे वो तीनों ब्लाउज, जिनको मैंने मात्र 100 रुपये में सिलना है। ठीक है, तो चलिए इनकी कटिंग कर लेते हैं और साथ ही में हम एक ब्लाउज के साथ एक साथ 3 ब्लाउजों की कटिंग करेंगे, जिसमें हमारे एक ब्लाउज का जो अस्तर है वो कम है, तो उसको भी हम एडजस्ट करना बताएंगे कि कैसे हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो बहुत ही काम का वीडियो है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हमारी बहनें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि आज का वीडियो मोटिवेशन भरा है। तो जैसे कि हमारी उन सिस्टर ने बताया था कि कैसे उन्होंने पैसे ना होने पर भी अपने आप को बिजी रखा, व्यस्त रखा, कैसे उन्होंने अटाई वटाई पे जो है खेती वगैरह की, कैसे उन्होंने भैंस वगैरह ली, जो कि छोटी सी ही भैंस की जो होती है वो बछड़ा होती है। ठीक है, बच्चा ही होता है 1-2 साल का, उसको उन्होंने कैसे बड़ा किया। एक वही है, अपना संघर्ष अपनी लाइफ का शेयर की है। क्योंकि आज जो वो है, फिर या आज मैं जो हूँ वो पहले नहीं थी। ठीक है, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा एक गरीब ही कह लो, क्योंकि गरीबी है कहने में, गरीबी अमीरी एक ऐसा है, जोड़ा ही है धूप छाँव के जैसे। तो कोई कहने में वो नहीं है कि भाई गरीब अमीर, तो इंसान होता है धूप छाँव के जैसे, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी सुख, कभी दुख। तो हमें गरीबी के दिनों में भी अपने आप को खुश रखना है और व्यस्त रखना है, जिससे हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुखी और सुलझी हुई रहेगी। तो देखिए यहाँ इसके में एक जो अस्तर है वो छोटा है, ये वाला, तो इसको अभी फ़िलहाल में हम निकाल देंगे। ठीक है, और जो बराबर हैं उनकी कटिंग कर लेंगे और बाद में हम इसको कट करके बताएंगे, क्योंकि इसमें एक साथ तीरा वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि ये 2 अस्तर बड़े हैं और एक वो छोटा है।
तो अभी मैं बात करूँगी, कटिंग करते करते आप लोगों से बात करूँगी, तो आप लोग वीडियो को भी ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आपको बातों के साथ साथ बातों से मोटिवेट और वीडियो देखने से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जो भी हमारी बहनें हैं हमसे जुड़ी हुई हैं, वो अधिकतर सिलाई से रिलेटेड ही हैं, सिलाई का ही काम करती हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हमारा काम करने का तरीका अलग होता है और हमें पता ही नहीं रहता है, तो हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है, इस तरीके से वीडियो देखने से। तो अभी मैं बात करती हूँ अपने उस समय की, जब मैं बहुत ही ज़्यादा एक एक पैसे के लिए लाचार रहा करती थी, ठीक है। न्यू न्यू शादी हुई थी, तो शुरुआत में तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि मैं खेती बाड़ी किया करती थी, तो करीब 3-4 साल मैंने खेती की। उसके बाद फिर बच्चे हुए, तो बच्चे होने के बाद जो है वो हो जाता है ना कि नहीं हो पाता है उतना काम। पर देखिए मैं उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और जब जो है हस्बैंड जी भी, हर इंसान हर एक समय पे ही कामयाब होता है, ठीक है। क्योंकि शादी हुई थी, हम लोग उतने बड़े नहीं थे कि हम लोग खुद के पैरों पर खड़े हुए थे, मैं या मेरे हस्बैंड जी। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि खेती वगैरह हमने करना बंद कर दिया था, बट कुछ और काम करने में भी थोड़ा सा समय लगता है, नहीं चल पाता है। ट्राई तो बहुत कुछ करते हैं हम लोग, पर नहीं होता है। तो मुझे खाली बैठना कभी भी अच्छा नहीं लगा। तो उस टाइम पर मेरे 2 बच्चे थे, बट एक मेरा बेटा जो है कि मेरे पास नहीं रहा था। उसके बाद फिर तीसरी बार मेरी डिलीवरी थी, पर मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो शुरुआत के दौर पर ही मैंने हस्बैंड जी से बोला कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो देखिए क्या किया हम लोगों ने कि मैंने ना कुछ बकरियां खरीदवा ली थी हस्बैंड जी से जिद कर के, ठीक है। तो मैं बोली कि मैं करती रहूँगी उनका काम, और उन्होंने एक अपना खुद का प्राइवेट स्कूल डाला हुआ था उस टाइम पर। करीब आज से 17-18 साल की, हाँ करीब 17 साल पहले की बात है, 17 या 18 साल की बात है। हाँ, और तो फिर क्या हुआ कि वो निकल जाते थे अपना स्कूल चलाने के लिए, खोलने के लिए, ठीक है। बट मैं घर पे परेशान रहती थी। मुझे मतलब ये है कि देखो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि व्यस्त रहना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। यदि आप व्यस्त रहोगे और कुछ काम करने में अपनी खुशी ढूँढोगे, तो फिर आप ना बहुत ही मतलब एक सफल इंसान बनने में आपको देर नहीं लगेगी। क्योंकि देखिए एक होता है इंसान की सोच कि मैं तो औरत हूँ, मेरा काम तो घर का काम करना है, खाना पीना बनाना है, ठीक है, बच्चे पालना है। और एक होता है कि क्या मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ, बस मैं इतना ही करके रह जाऊँगी कि बस मेरा काम खाना पीना बनाना और बच्चे पालना ही है। और इधर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने इस ब्लाउज के ऊपर यानी जो अस्तर है, जो आसमानी कलर का है, उसको इस तरीके से मैंने कट किया है, क्योंकि इसमें साथ साथ जो है वो नहीं आ रही थी जो तीरा होते हैं। तो यहाँ मैंने उसको जो साइड में निकलता है कपड़ा आर्म होल का, उससे मैंने तीरा निकाले हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो हम कम कपड़े में कैसे एडजस्ट करते हैं कपड़े को, और एक साथ कैसे हम कई सारे ब्लाउजों की कटिंग कर लेते हैं, जिसमें हमारा समय बचता है, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत ज़िद की, क्योंकि मुझे व्यस्त रहना, कुछ करना हमेशा से ही पसंद था, ठीक है। तो फिर मैंने ना उनसे, जो जैसे कि हमारी उन सिस्टर ने बोला है कि उन्होंने भी एक टाइम पर जो है खेती वगैरह की, और जो है भैंस वगैरह पाली थी, ठीक है। तो मैंने भी उसी तरीके से, मतलब ये समझो कि मैंने उनका वो वीडियो देखा तो मुझे अपना जीवन याद आ गया कि मैंने भी किसी टाइम पर सेम इन्हीं के जैसे संघर्ष और मेहनत की थी, और जिसका फल आज उन्हें मिला है, और जिसका फल आज मुझे मिला है, जो देखने में भी काबिल तारीफ़ है। काफ़ी बहनें हमें मिसाल देती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए उन सभी से मेरा यही कहना है कि संघर्ष करना जीवन में खुश रहने का बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और चाबी है, ये समझो। यदि आप संघर्ष करते हुए आगे बढ़ोगे तो जो आपकी लाइफ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा अलग होगी।
और इधर आप लोग देख सकते हो अभी हम अपने करेंगे ब्लाउज के मेन फैब्रिक पर कटिंग, तो वो कैसे करेंगे वो भी आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। इधर मैंने पहले बॉर्डर साइड से स्लीव को निकाल दिया है, इसके बाद हम इसके ऊपर ही अपने कपड़े को रखते हुए यानी अस्तर को रखते हुए कटिंग कर लेंगे, तो उसका भी तरीका देखते जाइएगा। ठीक है, तो बस वही बात करते हैं कि कैसे मैंने अपने आप को संघर्ष करके जीवन में मैं आगे बढ़ी हूँ। तो देखिए मैंने बकरियाँ पालें जो कि हस्बैंड जी चले जाते थे अपने स्कूल को यानी स्कूल को चलाने के लिए खोलने के लिए, और मैं चली जाती थी खेत पर बकरियों को घुमाने चराने फिराने, मतलब कुछ भी कह लो। काफ़ी खेत जो है हमारे काफ़ी बड़े हैं, तो बस उसी में मैं अपने खेतों में ही अपनी बकरियों को घुमाती रहती थी। ठीक है, इधर उधर घूमती रहती थी। और मेरा जो दूसरा बेबी है यानी तीसरा है, ठीक है, ये जो मेरा जिसको मैं बताती रहती हूँ कि वो पेट में था तब मैंने सिलाई सीखी थी। तो देखिए मैंने कुछ महीने अपनी बकरियों को पाला पोसा और फिर वो है 4 से 8 या 9 हो गई थी, यानी उन्होंने बच्चे दे दिए थे। फिर किसी वजह से मतलब एक वही है मैंने उनको भी बेचना पड़ा था, पर मैंने हार कभी नहीं मानी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मुझे सिलाई सीखने का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसी बेटे को जो बेटा मेरा शुरुआती दौर में पेट में था तब मैंने बकरियां पाली थी। ठीक है, और उसी बेटे को 9 मंथ का मैं पेट में लेकर के, यानी जो 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी होती है, मैं उस टाइम पर वही थी। तो उसको लेकर के मैंने कैसे सिलाई सीखने गई, क्योंकि जो है मैं 9 मंथ की प्रेग्नेंट होने के बाद भी पैदल 1 से 1.5 किलोमीटर भरी दोपहर में सिलाई सीखने जाया करती थी। और मेरा एक वीडियो भी पड़ा है कि मैंने कैसे सिलाई सीखी। यदि आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो मैं उसको एंड स्क्रीन में लगा दूंगी या फिर उसकी लिंक में। तो मैं कभी भी थकी हारी नहीं हूँ, मेरा जो संघर्ष का दौर है वो हमेशा से चालू रहा है। ठीक है, बचपन से ही समझ लो कि मुझे मेहनत करना काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसका फल मुझे भर भर कर आज मिल रहा है। और मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, सक्षम हूँ, सार्थक हूँ और 2 पैसे कमाती हूँ, घर खर्च में भी हाथ बटाती हूँ। ठीक है, और खुद की ज़रूरतें भी पूरी कर लेती हूँ। ठीक है, जिसके लिए मुझे किसी से भी एक पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा भी सभी बहनों से यही कहना है कि आप लोग भी कुछ करिए, संघर्ष करिए, जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाइए कि लोग आपकी मिसाल दें। तो देखिए यहाँ मेरा दूसरा ब्लाउज जो है मेन फैब्रिक पर रख के कट हो रहा है। और अभी बात करते हैं कि मैंने इनके जो ब्लाउज हैं क्यों 100 रुपए में सिला है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारी कस्टमर हैं यानी ग्राहक हैं, ये हमारी पड़ोसी ही हैं, शॉप वाले जो कि जहाँ हम शॉप पर रहते हैं, तो वो हमारी पड़ोसी ही हैं। और एक टाइम पर मुझे इन्होंने बहुत हेल्प की थी, क्योंकि जब भी मेरा शॉप वाला मकान बना था और अच्छी गर्मियों में ये मकान बना था, करीब जून जुलाई में इसका काम लगा था। ठीक है, तो क्या होता है ना, तो देखो मकान बनता है तो पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा पानी चाहिए है। तो हमारी ये जो पड़ोसन है बहुत अच्छे हैं, इनका बोर था यानी पानी की सुविधा थी। तो इन्होंने बराबर हम लोगों को पानी दिया, एक बार भी ना नुक्कड़ नहीं किया। तो देखिए हम भी इंसान हैं और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा, जब उन्होंने हमारे लिए इतना किया, ठीक है, पूरा मकान बना, मतलब वही है बाउंड्री हुई थी और 2 दुकान वगैरह, उसकी छत वगैरह, यानी कुछ भी हो हमें पानी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमें पानी के लिए मना नहीं किया था, पूरा छूट दे रखा था कि ठीक है आपको जब ज़रूरत पड़े, जितनी ज़रूरत पड़े तो मोटर जो है चला लिया करो और अपना काम कर लिया करो, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसी टाइम पर उनका बोर हुआ था, तो उन्हें भी कहीं न कहीं लगा कि चलो भगवान ने जब हमें पानी दिया है यानी पानी अच्छा निकला था, तो उन्होंने बिल्कुल भी हम लोगों को मना नहीं किया। और उन्हीं के पानी से जो है हमारा जो शॉप वाला मकान है बना हुआ था। तो इसी वजह से मेरे अंदर कहीं न कहीं उनके लिए एक रहता है, एक सम्मान कह लो, कुछ भी कह लो, और काफ़ी एज भी है उनकी। तो देखिए यहाँ हमारे सारे ब्लाउज कट हो गए हैं और यहाँ आप लोग देख सकते हो 3 ब्लाउज मैंने कट कर लिए हैं और 3 ब्लाउज और यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो
जब हम संघर्ष करके और खुद की दम पर आगे बढ़ते हैं, जब हमारे अंदर कोई कला आ जाती है और जब हम इस लायक हो जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खुशनुमा हो जाती है। क्योंकि जब पैसा आता है तो खुशियाँ अपने आप ही आती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें किसी से के कहने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें किसी से मतलब ही नहीं रहता है कि कौन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ मैं दिखा रही थी इसकी पाइपिंग, तो इसकी सिंपल पाइपिंग है, ठीक है, डोरी पाइपिंग नहीं है, फिर भी इसकी फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी आई हुई है। तो यही रीज़न रहता है मेरे पास काम आने का, क्योंकि मेरी जो पाइपिंग है, पाइपिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ब्लाउज़ों में फिटिंग, तो लोग दूर-दूर से मेरे पास आते हैं। और जो 3 ब्लाउज़ बिना कटे हुए मैंने दिखाए हैं वो मेरे और काफ़ी दूर से ब्लाउज आए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ज़रा भी आप लोग मोटिवेट हुई हो, आपको लगा है कि हाँ मैंने संघर्ष किया है और आप लोग भी संघर्ष करके बढ़ सकते हो, तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इधर हमारे तीनों ब्लाउज फाइनली बन गए हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे राधे।